आरबीआई ये है, आरबीआई वो है, आरबीआई ऐसा करता है, आरबीआई वैसा करता है, आरबीआई ने ये अच्छा किया, आरबीआई में वो खराब हो गया। यार बोर हो गए आरबीआई की बातें सुनते सुनते। देश में आरबीआई ही कुछ करता है या और भी कुछ लोग काम करते हैं? आरबीआई की स्टोरीज के पहले सीजन में ऐसे कुछ कमेंट आए। ऐसे कुछ नाराज होने की बात नहीं है उनको देख के, क्योंकि इस टाइप के सेम कमेंट हमारे बैचमेट जब हम आरबीआई में थे, स्टाफ कॉलेज में इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान, वहां पे उन्होंने फैकल्टी को दिए थे। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह, जब मैंने आरबीआई की स्टोरीज बनाई हैं, आप लोगों के कमेंट तो पब्लिकली आए हैं, लेकिन मुझे आरबीआई के बहुत सारे लोगों के कमेंट, आरबीआई में इसमें सीनियर पोजीशंस पे और वहां पर जो रिटायर्ड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके भी कमेंट आए। सच में मुझे लगा बात का असर तो हुआ है, बात दूर तक पहुंची है, आरबीआई की वर्किंग डिमिस्टिफाई हुई है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम में, इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट में आरबीआई ही सब कुछ करता है। चलो एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, आंसर नहीं दूंगा, आंसर आपको कमेंट में लिखना है। प्रश्न ये है, किस देश में सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं? एक और है 300 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और एक और है 70 लाख करोड़ का डिपॉजिट, एक और है 6,819 लिस्टेड कंपनीज, और एक और है 137 बैंक्स इंक्लूडिंग 45 फॉरेन बैंक्स, और एक और है 1,000 एम्प्लॉय, और दूसरी ओर है 13,000 एम्प्लॉय, एक और है सेबी, एक और है आरबीआई। भले से आप आरबीआई के बारे में सुन सुन के बोर हो गए, बट आपको भी मालूम है कि अभी आप आरबीआई के बारे में इतना सा भी नहीं जानते, 1% भी नहीं जानते। सेबी के बारे में तो 0.1% भी नहीं जानते। जब मैंने खुद आरबीआई ज्वाइन किया था, मेरे को सेबी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस फुल फॉर्म मालूम थी। और इत्तेफाक देखिए, जब मैं पहला इंस्पेक्शन करने गया आरबीआई में, मुझे पहले इंस्पेक्शन में ही आईपीओ स्कैम पे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ गई। वहां से इंटरेस्ट आया सिक्योरिटीज मार्केट में, इंपॉर्टेंस पता चली सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेटर की। और रिसेंटली जब मैं देखता हूं कि एलन मस्क का फाइन लगाता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन यूनाइटेड स्टेट्स में, और वहां पर देखते हैं कि कितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं वहां की सिक्योरिटीज मार्केट में। इंडिया में वो बढ़ के नंबर 5% हुआ है, फिर भी इतना छोटा है। मैं यूके सिन्हा साहब फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं सेबी को, उनकी एक बुक पढ़ रहा था। एक प्रोग्राम में वो बोलने के लिए गए, जो एंकर था उनको इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, नाउ आई इनवाइट चेयरमैन ऑफ एसबीआई। शायद वो अनाउंसर को लगा कि ये एसबीआई है, ये गलती से छप गया होगा बीच में। ये बात अभी 10 साल पुरानी भी नहीं है। वो तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंसर्स पे, ये यूट्यूबर्स पे सेबी ने जो पेनल्टी लगाई है, उसके चलते थोड़ा सा सेबी के बारे में जानकारी बढ़ी है। इसलिए मैं इस सीरीज को लेके आ रहा हूँ, और सीरीज का नाम है सेबी और 40 चोर। मार्केट में चोर तो 40 नहीं, 400 है, 4,000 है, और पता नहीं कितने हैं। अब सेबी के 1,000 एम्प्लॉय, अगर मैं लिस्टेड कंपनीज को ही देखूं, एक एम्प्लॉय के पास 6 कंपनी आती है। कहां तक सेबी मॉनिटर करने वाला है, कैसे करता है, और मार्केट में लोग क्या करते हैं, पंप एंड डंप, क्या होती है ट्रेडिंग, क्या होता है इन्वेस्टमेंट, क्या होते हैं सर्किट ब्रेकर्स, कैसे काम करता है एसएटी जो सेबी से भी ऊपर है, और ये स्टॉक एक्सचेंज, ये एनएसडीएल, ये सीएसडीएल, सारे मार्केट पार्टिसिपेंट, ये ब्रोकर कैसे मैनिपुलेट करते हैं, इन सारी बातों को लेके आऊंगा इन स्टोरीज में। मैं बता दूं, द एम इज नॉट टू मेक यू अ ट्रेडिंग एक्सपर्ट। ट्रेडिंग रादर क्यों नहीं करनी है उसके बारे में मैं छोटी छोटी टिप्स आपको देता रहूंगा, बट द एम इज हियर टू डिमिस्टिफाई वर्किंग ऑफ सेबी, टू मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट। ये सीरीज आएगी हमारे मेन चैनल पे, एग्जाम्बी के मेन चैनल पे। अगर अभी तक आपने एग्जाम्बी का मेन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये तो आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मैं आरबीआई की बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन सेबी की स्टोरीज और मार्केट में स्कैमर्स, फ्रॉडस्टर्स और चोरों की स्टोरी जान के आपको मालूम पड़ जाएगा हाउ इंटीग्रेटेड आवर फाइनेंशियल सिस्टम इज। आपको मालूम पड़ जाएगा हाउ मच यू कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट फॉर बिल्डिंग इकोनॉमी व्हेन यू आर वर्किंग फॉर सेबी। विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, अब आ जाते हैं सीरीज पे, और आप आ जाइए हमारे एग्जाम्बी के मेन चैनल पे। और याद रखिए, वी एट एग्जाम्बी are here to make your job 50% faster, to unfold your potential, to bring the best out of you. All the best.